दुख को देखकर दुखी ना हो, उसे देखने से पाप लगता है। आज भगवान ने सुदामा जी का बड़ा आदर सत्कार किया सज्जनों, और पूछते हैं कि मित्र भैया सुदामा, क्या आपका विवाह हो गया है? सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह हुआ है, और तुम्हारी भाभी बड़ी सुंदर, बड़ा सरल स्वभाव है, उसका नाम सुशीला है। तो भगवान ने कहा तब तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा हो। चावल भगवान कांख में दबाए सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। अब सुदामा जी उस बात को घुमाने लगे, कहा कन्हैया देखो, हम लोग बचपन में गुरुकुल में कितने आनंद से रह रहे थे, पढ़ रहे थे। सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ आनंद से रह रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन बताओ भाभी जी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी फिर बात को घुमाने लगे, लेकिन भगवान ने बार बार कहा, चरण दबाने लगे। आज जो जगत का तीनों लोक का मालिक है वो चरण दबा रहा है, और सुदामा जी हाथ को दबाए हुए हैं। भगवान ने कहा ये हाथ में क्या लिए हो? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं, थोड़ा दर्द कर रहा है इसलिए मैं इस हाथ को दबा के बैठा हूँ। कन्हैया ने कहा तब तो मैं गलती कर रहा हूँ, दर्द आपका हाथ कर रहा है और दबा मैं चरण रहा हूँ, लाओ दो हाथ लगाता हूँ, हाथ का दर्द दूर करता हूँ। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं दूर रहना कन्हैया, हाथ मत लगाना, दूर रहना। लेकिन भगवान ने झपट्टा मार करके जैसे हाथ में हाथ लगाया, चावल की पोटली नीचे गिर गई, और चावल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक मुट्ठी में एक लोग भगवान ने, दूसरे मुट्ठी में दो लोग। लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो सारे चावल खाकर? भगवान ने कहा देवी आज आप हाथ पकड़ रही हो, आज विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सब कुछ है, और आज आप भी रुक्मिणी का संदेशा भी लेकर के, पत्र लेकर के पहले ब्राह्मण ही गए थे, तो आज वो ब्राह्मण के लिए याद करो जो तुम्हारा पत्र मुझे दिया था। आज हाथ पकड़ रही हो? कहा नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ रही हूँ प्रभु, बस इतना करो, इतना दान करो कि स्वयं सुदामा न बन जाना, इसलिए हाथ पकड़ा है। भगवान ने चावल का प्रसाद सभी रानियों में प्रसाद बंटवाया, आप अकेले खा लोगे? सबको प्रसाद मिला, और सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने सभी को आदेश दिया, सब रानियां आती हैं प्रणाम करने लगी। सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। 2 4 5 को दिया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये बताओ कितनी है? कहा देखो कितनी है इस बात के चक्कर में मत पड़ो, आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। और धीरे धीरे जब 500 बार हाथ उठाए सुदामा जी तो थक गए, फिर बुलाए एक कन्हैया बताओ अभी कितनी है? कहा अभी तो बहुत है, 16,108। तो सुदामा जी ने कहा कि तब तो मेरी जिंदगी आशीर्वाद देने में ही बीत जाएगी। भगवान ने कहा और आशीर्वाद, तो भगवान ने और आशीर्वाद, जैसे 1000 1500 हो गई। सुदामा जी बहुत परेशान हो गए और बुलाए, कहा हे कन्हैया तेरी सब अर्धांगिनी, तू सबको अर्धांग, आओ मैं तुम्हें, तुम मुझे प्रणाम करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, सबके हिस्से का आशीर्वाद एक बार में दे दूंगा। भगवान ने कहा मित्र कराए घर में झगड़ा, जितने लोगों को दे दिए वो तो खुश, जिनको नहीं दोगे झगड़ा होगा। आज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया। सज्जनों आज भगवान ने सुदामा को प्रणाम नहीं किया, सुदामा के त्याग को प्रणाम किया है, सुदामा की तपस्या को प्रणाम किया है। आज भगवान को भी अगर कोई आशीर्वाद दे सकता है तो ब्राह्मण जो अपने कर्म से हैं,
जो अपने धर्म से हैं। और सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने एक पीताम्बर दिया था, जिस दिन पहुंचे पहनने के लिए, कहा हमारा पीताम्बर हमें देते जाओ। मैया ने कहा अरे प्रभु इतना सब कुछ दे दिए और एक पीताम्बर वापस ले रहे हो, एक वस्त्र वापस ले रहे हो, ले जाने दो। भगवान ने कहा कि देवी ये पीताम्बर पहन करके अगर जाएंगे तो सुदामापुरी में वहां के लोग जरूर कहेंगे कि कन्हैया के पास गए थे और कन्हैया ने इनको ये वस्त्र दिया है। सज्जनों, भगवान ने वह पीताम्बर भी ले लिया जो सुदामा जी को दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान कभी दिखा करके नहीं देता, मानो दिखा करके देता है, लेकिन भगवान कभी दिखा करके नहीं देता। एक पीताम्बर भी उतरा लिया, ले लिया। क्यों? क्योंकि जाने के बाद लोग ये ना कहें कि भगवान के यहां मिलने गए थे, भगवान ने दिया है कुछ। भगवान जब देता है, ईश्वर जब देता है तो दिखा करके नहीं देता, मानो